गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बीच में जैसे मैंने देखा है आपकी पढ़ाई और आपका कंसंट्रेशन उस लेवल का नहीं है जैसे आप रेगुलर क्लासेस में किया करते थे। तो खासकर ये 11th-12th के बच्चों के लिए है, जो 11th to 12th मूविंग बच्चे हैं। आप जैसे 12th में आ चुके हैं, तो पहले अगर आपको हम देखें तो 11th में अगर आपने सीरियसली लिया या नहीं लिया, अभी आपके 12th एग्जाम्स हैं और आने वाले ईयर में 12th एग्जाम आपको देना है। लेकिन अभी आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और कुल मिला के कोरोना का इफेक्ट है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला और ये साल तो हमें एग्जाम ही नहीं देना। हम तो इसमें खुश हैं कि इस साल तो हमको एग्जाम ही नहीं देना है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, एग्जाम तो होंगे। आप हो सकता है कि गवर्नमेंट ये रूल ले आए कि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल के ही फाइनली एग्जाम देना है। तो हम लोग कब सीरियस होंगे, जब बहुत लेट हो चुकी होगी। तो अभी कुछ भी लेट नहीं है बेटा। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि एग्जाम आपको देना है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होइए कि आप एग्जाम देंगे। अगर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपका अपने आप थोड़ा सा इधर से जो आपका झुकाव है और चीजों को करने का, उसकी बजाय आपको पढ़ाई पे ले आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा ड्रॉबैक्स मुझे क्या लग रही हैं, जैसे आप लोग आजकल क्या कर रहे हो, आपका तो हक बन गया है कि मोबाइल या जो भी लैपटॉप, जैसे भी जिसपे भी आप लोग वीडियोस देखते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, जिनकी वीडियोस आप देखते हैं, तो उसके लिए तो आपका लीगल हक हो गया है कि भैया मुझे तो लैपटॉप चाहिए या मुझे तो मोबाइल चाहिए। अब आपने मोबाइल ले लिया, तब मोबाइल में आप क्या करते हो कि जो वीडियोस के लिए आपने मोबाइल लिया, जैसे अपने घर वालों से कहा कि 3 घंटे तो हमें लेक्चर देखने हैं। अब 3 घंटे के लिए आपने मोबाइल लिया है, एक्चुअल में आप उस मोबाइल को 3 घंटे की वीडियो देखने की बजाय 3 घंटे के प्लेस पे आप उसमें 10-5 मिनट वीडियो देख रहे हैं और रिमेनिंग टाइम में आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। आप ये यूट्यूब में मीन्स मेरा है अदर चीजों से, जैसे आप सॉन्ग चला रहे हैं, अपना फेवरेट कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब आप फोकस्ड नहीं है। ये समझने की कोशिश करो बेटा, आपका फोकस डाइवर्ट हो चुका है और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम का अभी करंट में, कि हमारी एक मजबूरी है कि हम मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। अगर अब इसमें क्या होगा, मोबाइल के लिए एडिक्टेड हो चुके होंगे, तो सबसे मेन बात है आप मोबाइल का एडिक्शन, आप मतलब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक तो मोबाइल आपको यूज कर रहा है कि आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। अब मैक्सिमम क्या हो रहा है, मोबाइल आपको यूज कर रहा है। मतलब आप देखिए, अगर अभी आप अपने बारे में सोचिए कि जैसे 10 मिनट तक आप किसी के साथ बैठे हैं तो उसमें 3 बार फोन चेक कर लिया, इसका मतलब क्या है कि आप मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं। मोबाइल का आपको यूज करना है, आपको मोबाइल ना यूज कर सके। आपको कैसे मोबाइल यूज करना है, जैसे मान लो कि हमें 10 मिनट का वीडियो देखना है, 1 घंटे का वीडियो देखना है, तो भाई हम 1 घंटे का वीडियो ही देखेंगे, उसके बाद मोबाइल को अपने से दूर कर देंगे और उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो समझने की कोशिश करिए, सबसे पहले तो अपने अंदर मोटिवेशन जनरेट करिए बेटा कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पढ़ना। अगर इस बीच में आपने पढ़ाई को इतना ज्यादा कम कर दिया कि आप पढ़ाई बहुत बेकार सी कर गए, तो लास्ट टाइम में क्या होगा, आप कवर अप नहीं हो पाएंगे, आप चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है आप अपने को एकदम फोकस्ड करिए, लक्ष्य की तरफ ले जाइए, जिससे कि आप कुछ बड़ा कर सकें। आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइप के थे कि जो इस साल बहुत बढ़िया करने वाले थे, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया कर भी पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। तो बेटा एक बात आप ये सोच लो कि इन सब चीजों से एक बार दूर होइए और अपने टारगेट को फोकस करिए। देखिए, मोटिवेशन बहुत जरूरी है और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन। अगर ये आग आपके अंदर खुद है ना, तो ही आप बड़ा कर सकते हैं। आप ये सोच रहे हो कि कोई आपके अंदर आग लगा देगा और आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। ये खुद से आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद से एनर्जेटिक होना पड़ेगा कि नहीं हमको करना है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी सुनिए आप। जैसे मान लीजिए कि बहुत पुरानी कहानी है, एक महावत जानते होंगे जो हाथी का पालन पोषण करते हैं, तो महावत था, तो
उसने हाथी पाल रखा था। तो एक आदमी आता है महावत के पास, वो कहता है, वो देखता है कि हाथी एक बहुत पतली सी जंजीर से बंधा हुआ है, पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि हाथी इतनी पतली रस्सी से क्यों बंधा हुआ है, कैसे ये इसको रोक पा रहा है, ये रस्सी इतने बड़े हाथी को कैसे रोक लेती है। फिर उसने एक दिन देखा, उसको बड़ा आश्चर्य पहले ही था, एक दिन उसने देखा कि वो महावत हाथी को छोड़ के चला जाता है, हाथी उसी पतली रस्सी से बंधी रहती है, और वो शाम को आता है। और वो बड़ा ऑब्जर्वेशन कर रहा था उस आदमी ने। उसने पूछा महावत से कि भाई साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इतनी पतली रस्सी से इस हाथी को आपने बांध कैसे रखा है। तो महावत ने जो कहा वो समझने की कोशिश करिए। महावत ने कहा कि जब ये पैदा हुआ था तो उसके लिए रस्सी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी, क्योंकि वो उस रस्सी को ये तोड़ने की कैपेबिलिटी नहीं रखता था। तो उस रस्सी से हमने उस टाइम इसे बांधा, खूंटे से, खूंटा समझते होंगे जिसमें जानवर बांधते हैं, तो खूंटे से हमने उस हाथी को बांध दिया। लेटर ऑन क्या हुआ, उसने 2-4 बार ट्राई किया, उसने जोर लगाया कि नहीं, हम यहां से अलग होंगे, इस रस्सी को हम तोड़ेंगे। लेकिन फाइनली क्या हुआ, वो रस्सी को तोड़ नहीं पाया। अब उसके दिमाग में ये सेट हो गया कि ये रस्सी हम तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब एक लिमिटेड बाउंड्री है, उसे हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो वो हाथी कॉन्टिन्यूअसली उसी रस्सी से बंधा रहा। मतलब सारा खेल माइंड गेम है बेटा। अगर आपके दिमाग में ही आपको बड़ा करने के लिए एनर्जी है कि आप बड़ा कर जाएंगे, तो डेफिनेटली आप बड़ा कर जाएंगे। ये समझने की कोशिश करो बेटा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा करेंगे, लेकिन हमारे एनवायरमेंट में जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग इस टाइप के हैं कि हाँ, तुमसे तो इतना ही होगा, तुमसे उतना ही होगा। तो हमारा दिमाग उसी को सेट कर लेता है कि नहीं, मुझसे तो इतना ही होगा। तो आप पहली बात तो उसे सोचें कि नहीं, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। सारा इस दुनिया में माइंड गेम है बेटा। तो अपने माइंड को ये सेट करिए, उसको ये बताइए कि आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही रिलेटेड एक एग्जांपल आपने डिस्कवरी पे देखा होगा। एक बहुत बड़ा पॉड रहता है, उसमें मछलियां रहती हैं। तो मछलियों को 2 पार्टीशन में रखा जाता है। कांच का ये पूरा ग्लास का वो रहता है सिस्टम, उसके बीच में एक पार्टीशन लगा देते हैं कांच का। दोनों साइड में वाटर भर दिया है। इधर 10-15 मछलियां रख दी हैं, इधर कोई भी मछली नहीं आ सकती, दीवार बना दी है। तो ये मछलियां शुरू में 5-7 दिन उन्हें हिट करती हैं और उनको ये पता चलता है कि इधर से नहीं जा सकते। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस कांच की शीट को बीच वाली हटा दिया गया और उसके बाद कई दिनों के बाद भी ये ऑब्जर्व किया गया कि उसमें से मैक्सिमम मछली उसी पॉट में रह रही है, उसी वाले पोर्शन में रही है, वो सेकंड पोर्शन में नहीं आई। मतलब उनके ब्रेन में ये सेट हो गया कि हम उधर नहीं जा सकते। उसमें से 1-2 मछली उस बाउंड्री को क्रॉस करती हैं। तो आपको वही बनना है बेटा कि आपको अपने विचारों को बहुत मजबूत करना है कि हम इस तरफ जा सकते हैं, हम बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस जगाइए कि आप वही हैं जिन्होंने अपने बारे में जो बहुत बड़ा, जिन्होंने पहले भी किया है। और सबसे मेन बात है कि जैसे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर नींद बड़ी आती है हमको, हमें नींद बहुत आती है। तो नींद आने के 2 रीजन होते हैं एक बेटा। पहला तो डिप्रेशन और दूसरा हैबिट आपकी हो चुकी है। तो डिप्रेशन का मतलब है कि जैसे आपने पढ़ा, आपने कंप्लीट नहीं कर रखा है, आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि मेरा तो ये कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया, आप उसको सुन के डिप्रेस हो गए। तो अब आप लेटे हैं, सोए जा रहे हैं, मतलब नींद ही नहीं खुल रही है, थोड़ा सा और। तो एक रीजन तो ये होता है। एक आपने हैबिट बना ली है, तो हैबिट को सुधारने में थोड़ा सा टाइम दीजिए। जैसे बहुत लोग अलार्म लगा लेते हैं मॉर्निंग में जगने के लिए। तो मॉर्निंग में जगने वाला अलार्म कैसे लगाते हैं, उसमें अपने फेवरेट सॉन्ग लगा लेते हैं। मोबाइल से जनरली लोग अलार्म लगाते हैं, अब फेवरेट सॉन्ग लगा लेते हैं। अब वो फेवरेट सॉन्ग वो बगल में बज रहा है, बढ़िया सा ट्यून उनको बज रही है, उनको तो मजा आ रहा है ना, तो वो नींद थोड़ी खोलेगा। तो उसको धीरे से ऐसे उंगली चला दी, अलार्म भी बंद हो गया। बेटा ब्रेन को वेकअप होने के लिए, जगने के लिए कम से कम 30 सेकंड चाहिए। ये साइकोलॉजिकल है पूरा, एकदम ऐसा नहीं है, साइंटिफिक है जो मैं बता रहा हूं। तो आप 30 सेकंड चाहिए ब्रेन को ये जगने, इसलिए कि वो जान सके कि उसे जग जाना है। तो अलार्म, अपने बड़े वाले अलार्म खरीदिए अगर आप जगना चाहते हैं, वास्तव में इंटरेस्टेड है कि मॉर्निंग में जगना है। तो अलार्म खरीदिए, उसको दूर रखिए और इतना दूर रखिए कि एटलीस्ट 20-30 सेकंड उसमें टाइम लगे कि आप अलार्म तक गए और उसको ऑफ किया, वापस आए।
तो तब आप इसमें फोकस्ड हो पाएंगे, तब आप जग पाएंगे जब 30 सेकंड उसमें बिता देंगे। लेकिन उसको भी एक प्लेस पे कॉन्टिन्यूअसली नहीं रख सकते आप। एक प्लेस पे रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी ना बेटा, कुछ दिन बाद वो नींद में ही ऐसे जाओगे और अलार्म बंद करके चले आओगे। तो ब्रेन को उस प्लेस को बदलते रहिए, नहीं तो ब्रेन वो सेट कर देगा कि अलार्म वही है, बटन दबाए चले आए, सो गए। तो इस तरह से आप ये अलार्म वाला सिस्टम थोड़ा सा सुधार सकते हैं। और प्लीज फोकस्ड हो जाओ बेटा, अभी बहुत बड़ा काम करना है आपको। ये बहुत छोटा काम है आपको आपकी लाइफ का। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं है, इसके बाद कॉन्टिन्यूअसली बड़ी मेहनत करनी है आपको। तो इसलिए थोड़ा सा आप फोकस करिए और अपना कंसंट्रेशन उस लेवल पे बनाइए कि जिससे कि आप बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाए। जैसे पहले आप बहुत बढ़िया कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे जो पहले बहुत बेहतर कर रहे थे, लेकिन अभी के डेट में उनका पूरा सिस्टम बेकार हो चुका है। 5 मिनट 7 मिनट वो पढ़ते हैं, बाकी सब खत्म। तो बेटा वो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे अगर रहे आप। तो सबसे पहले आप अपना शेड्यूल बनाइए कि नहीं, हमको बेहतर करना है, बहुत अच्छा करना है, और तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो अपने अंदर एक आग जगाइए, एक आग जलाइए कि हमें बहुत बड़ा करना है। तो अगर ये जुनून होगा तो ही आप बड़ा कर पाएंगे। इसके लिए आपको फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। और फोकस्ड होंगे मींस मोटिवेशनल थॉट्स आपके विचार जब आएंगे तो आप कंसंट्रेट होंगे। कंसंट्रेशन बहुत लोग कहते हैं नहीं बनती है। कंसंट्रेशन ना बनने का एकमात्र रीजन है कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं बन सकता बेटा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कंसंट्रेशन बनाने के लिए? इंटरेस्ट जगाइए। इंटरेस्ट कब जगेगा? 5 मिनट पढ़े सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप कॉन्टिन्यूअसली सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। जब आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे इंटरेस्ट जनरेट होगा बेटा। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी नई चीज पढ़े तुरंत इंटरेस्ट आ जाए। क्या आपको कभी मूवी देखने में इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ता है? क्या आपको फेसबुक चलवाने के लिए कुछ मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं भैया अब तो पढ़, अब तो फेसबुक चला, अब व्हाट्सएप चला? इसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। सेम प्रोसीजर इधर भी है। अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट करना है तो पहले उसको टाइम दीजिए, उस पर थोड़ा सा टाइम बिताइए। जैसे जैसे आप ये टाइम बिताएंगे आपका इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू होगा, और इंटरेस्ट जनरेट शुरू होगा तो आप उसमें बेहतर कर पाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी जनरेट करिए और एक बड़ा काम करने का टारगेट बनाइए बेटा, और आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस एनर्जी के साथ आप अपने ब्रेन को सेट करिए। आप अपने ब्रेन को बताइए कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप वही हैं जिन्होंने आज तक बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। और निगेटिव थॉट्स से दूर रहिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो आपके बारे में निगेटिव बोलते हैं उनसे आप दूर हो जाइए, क्योंकि एक इंसान अपने जो खास सबसे ज्यादा जिनके साथ वो टाइम बिताता है उन 5 लोगों का एवरेज होता है वो। अगर आपके साथ जो बहुत खास हैं आपके, जिनके आप बहुत फास्ट फ्रेंड हैं जो आपके, उनके साथ मैक्सिमम टाइम आप बिताते हैं, तो उन 5 लोगों के लाइफ स्टाइल को देख लीजिए, उन्हीं का एवरेज निकल के आपकी लाइफ स्टाइल आ जाएगी। तो अगर आपके चारों तरफ लोग निगेटिव लोग हैं ना तो आप भी निगेटिव होंगे, और आपके चारों तरफ के लोग अगर पॉजिटिव हैं बेटा तो आप भी पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट सेट करिए। अगर आपके ज्यादा अच्छे लोग आपके साथ में नहीं है, डोंट वरी, आप अकेले ही बहुत बढ़िया कर लेंगे। लेकिन निगेटिव थॉट्स वालों से दूर हो जाइए। पहली बात, सबसे ज्यादा आप अपने माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट जनरेट करिए और आप उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचिए। कभी भी आप ये बिलीव करें कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे ना, आप अपने माँ बाप के लिए बहुत बेहतर करने के लिए सोचिए। तो अगर आप सोचते होंगे कि आप अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो ये बिलीव करो कि वो आपसे 10 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। आप उसको कंपनसेट नहीं कर सकते कि एक दिन हम भी इतना कर देंगे कि वो बराबरी हो जाएगी। तो आप उनके लिए कुछ बेहतर करें, उनके लिए बड़ा करें और दुनिया को जाने दें। सिर्फ आप अपने लिए बेहतर करने की कोशिश करें, अपने माँ बाप के लिए बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा सफल होते देखना चाहते हैं। बाकी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपकी सक्सेस चाहते होंगे। बाकी लोग आपको चाहते हैं कि आप अनसक्सेसफुल हो लाइफ में। तो बेटा सबसे मेन है कि आप टारगेट की तरफ फोकस्ड होइए, कुछ बड़ा करने की सोचिए, और इतना बड़ा करने की कि लोग आने वाले दिनों में आपका एग्जाम्पल सेट करें। तो बेटा आप अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अच्छा करने की कोशिश करें और इसको स्टडी वाले टाइम को बढ़ाने की कोशिश करें, कॉन्टिन्यूअस पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये टाइम, इससे बेहतर टाइम आपकी लाइफ में नहीं आएगा।
ये वो टाइम है ना बेटा कि जब आप अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हो। थोड़ी देर अभी पढ़ा तो थोड़ी देर बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन कंप्लीट करो, डेली का डेली कंप्लीट करो, क्योंकि एक दिन ऐसे ऐसे धीरे धीरे ढेर हो जाएगा, वो ढेर आप जीवन में कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर कलेक्शन हो गया तो कलेक्शन नहीं कंप्लीट हो सकता। तो इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होने की जरूरत है बेटा, और कलेक्शन नहीं करना है, आपको डेली का डेली कंप्लीट करना है। और ये पक्का समझ लो कि आप में वो एनर्जी है कि आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, और आप डेफिनेटली बड़ा करने के लिए पैदा होते हुए हैं। बस ये सोच लीजिए कि ये सारा खेल माइंड गेम है बेटा। अगर आपने माइंड को अपने सेट कर दिया ना कि आप बेहतर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। हमारे एनवायरमेंट में ये लोग नहीं होने चाहिए जो आपसे ये कहें कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ क्या डिपेंड करता है औकात पे। आप अपनी औकात से बेहतर करेंगे ना, तो यही आपकी सक्सेस है। अगर आप जितने लेवल पे हैं उसको पार कर जाए, जैसे आपके चारों तरफ के लोग, अगर मान लीजिए आप गांव के कोई बच्चे हैं और आप बिल्कुल आपके फैमिली बैकग्राउंड के लोग खेती करते हैं, तो आप एक बढ़िया सी जॉब पा जाते हैं, तो वो भी आपके लिए सक्सेस है। तो सक्सेस डिपेंड करता है कि आप अपने लेवल वालों से कितना ऊपर निकल गए, आपके एनवायरमेंट के लोग कैसे हैं, उनसे आप कितना आगे निकल गए ना, ये आपकी सक्सेस है। आपकी सक्सेस किसी के कंपैरिजन में नहीं है। नहीं तो आप ये सोच लो कि नहीं नहीं भाई आज तो मुझे बिल गेट्स ही बनना है, तो ये वो आपकी सक्सेस नहीं है बेटा। सक्सेस के लिए एक पैमाना है कि जब आप अपनी औकात के लोगों के बीच में रह रहे हैं, उसको बियॉन्ड, उसको पार कर गए ना, बस आप सक्सेस हो गए। तो यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू। ओके, थैंक यू।